अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? बहुत उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बेकरी से आप कह सकते हैं टेस्ट में 100% ये आपको बेहतर खाने को मिलेंगे। इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। आप इसको बना के साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं। कोई आपके बिस्किट जो हैं ख़राब नहीं होंगे। मेहमानों के लिए आप बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, तो बहुत आसान रेसिपी है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और आपकी परफेक्ट रेसिपी आपके पास बनकर तैयार हो। तो टाइम वेस्ट के बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर नंबर 1 जो चीज़ हमें चाहिए वो है पाउडर शुगर। 1 कप से आपने थोड़ी सी कम चीनी लेनी है, उसका नॉर्मल ग्राइंडर में डाल के उसका आपने अच्छे से पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने छन्नी की मदद से उसको छान लेना है, तो आपके पास परफेक्ट पाउडर शुगर आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है घी। आप घी की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप घी के साथ बनाएंगे ना तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो परफेक्ट आपके पास बनकर तैयार होंगे। ये मैंने लिया है आधा कप से, आपने थोड़ा सा अंदाज़ा रख लेना है। मैं यहाँ पर आपको ग्राम्स का हिसाब नहीं बता रही क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लेडीज़ को ग्राम्स का पता नहीं होता, इसलिए मैं आपको जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है ना, मैं उसका हिसाब आपको बताती जा रही हूँ। आप नोट करती जाएं और वही आपने हिसाब रखना है। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा बनाने चाह रही हो या कम बनाना चाह रही हो तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अंदाजे से आपने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। अब जो थर्ड चीज़ इसमें हम शामिल करेंगे वो है एक अंडा और ज़ीरा। यहाँ पर क्योंकि ये ज़ीरा बिस्किट्स हैं तो ज़ाहिर है इसमें ज़ीरा जाएगा। ये आप 1 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दीजिएगा। नमक आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है ताकि जो मिठास होती है ना ये उसको थोड़ा सा क्रैक कर सके और जो हमें बिस्किट्स हैं ना वो खाने में स्वाद अच्छा दें। तो बेकिंग पाउडर जो है वो आप हाफ़ टी स्पून, जो नॉर्मल चाय वाला चम्मच होता है ना वो आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इतना इसको मिक्स करना है कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए आपके पास। तो जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें चाहिए फ्लार यानी कि मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप और इसको आपने छान लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको छानती जाएं और इसमें शामिल करती जाएं। यहाँ पर मैं आपको 1 कप दिखा रही हूँ जिस पे ग्राम्स का हिसाब है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबके पास ये कप नहीं होते, इसीलिए आपने जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है उसकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने 1 कप मैदा लेना है और इसको आपने छानती जाना है। ग्रेजुअली आप छानती जाएँ और इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल करती जाएँ। तो यहाँ पर मैदा जो है इसको मैंने छान लिया है। अब स्पैचुला की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको नॉर्मल जिस तरह से डो गूंदी जाती है ना बिस्किट्स की, जैसे मैं आपको बताते हुए आ रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारी बिस्किट्स की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखना चाहें तो आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा और उनके जो लिंक हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ पर देख सकती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल, बहुत ज़्यादा सख्त आपको नहीं करनी। जितना हमने मैदा लिया है ना उसमें आपकी ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो डो है वो मैंने बना ली है, उसको मैंने गूंद लिया है। अब इसको बेलने के लिए यहाँ पर हमें एक शॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने नॉर्मल जो थैली होती है वो ली है, लेकिन आप बड़े साइज़ की थैली लीजिएगा और इसको अपने दोनों साइड से, जिस तरह से अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसी तरह से आपने इसको कट कर लेना है। तो आपके पास एक ज़बरदस्त सी ये शीट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इन दोनों साइड्स में से एक साइड आपने इस तरह से कट कर लेनी है और अब जो है हम अपनी जो बिस्किट्स की डो है ना इस पर रख के इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। लेकिन उससे पहले आपने इस तरह से ये जो आटा है ना इसको अच्छे से आपने पेड़ा सा बना लेना है। अगर आप चाहें ना तो आप ऐसे ही काउंटर पे इसको बेल सकती हैं, लेकिन अगर आप थैली का इस्तेमाल करेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आपकी बिस्किट्स जो है ना वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन आपके पास बनकर तैयार होंगे। और ये जो थैली है ये तो नॉर्मल आम सभी के घर पे अवेलेबल होती है। तो आप इस तरह से इसको बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिन नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इसको आपने बेलना है। अब इन बिस्किट्स का कट करने के लिए मैं यहाँ पर बिस्किट कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर कबाब कटर आपके पास हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर उन दोनों में से आपके पास कोई भी चीज़ ना हो तो नॉर्मल जो हमारे घरों पे मसाले की जो डब्बियाँ होती हैं ना उनका किसी भी डिब्बी का आप ढक्कन लेके
उसको आपने इस तरह से आप अपने बिस्किट्स कट कर सकती हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपको एक कट करके दिखाया है। बाकी मैं जो है कटर की मदद से यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट जो हैं कट कर लिए हैं। अब इसी तरह से इसी प्रोसेस से आपने क्या करना है कि जो डो आपकी बचती जाएगी, यानी इन बिस्किट में से जितनी डो आपकी निकलती जाएगी, आपने अगेन उसको पेड़ा बनाना है, अगेन बिस्किट बनाने हैं, अगेन पेड़ा बनाना है, अगेन बिस्किट बनाने हैं। इसी तरह से आपकी पूरी डो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पिज़्ज़ा प्लेट लिया है, इस पर ऑयल ग्रीस किया है, एक बटर पेपर यहाँ पर मैंने इस पर बिछा दिया है। आपके पास ना हो ये दोनों चीज़ें, स्टील की प्लेट लीजिए और स्टील की प्लेट पे ही थोड़ा सा जो है ऑयल लगाएं, उस पर थोड़ा सा आटा डाल के उसको फैला दें और उसके ऊपर आप अपने सारे बिस्किट रख के उनको बहुत ईजीली आप बेक कर सकती हैं। कोई कमोबेशी नहीं आएगी, परफेक्ट आपके बिस्किट्स उस पर भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने पहले से ही ये प्लेट तैयार करके साइड पे रखी हुई थी, सारे बिस्किट इस पे रख देंगे और बाकी जो हमारी ये डो बच गई थी आटे की, उसको भी मैं सेम ही प्रोसेस से सारे बिस्किट्स उसी तरह से पेड़ा बनाएंगे, उसी तरह से हमने ये सारे बिस्किट्स कट कर लेने हैं और साइड पे रखते जाना है। इसी तरह से जिस तरह से अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस यही सारा प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है जब तक आपकी ये बिस्किट की डो है ना ये ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस से जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सारे बिस्किट आपने बना लेने हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, इसको हम प्री हीट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने बेस पे थोड़ा सा नमक डाला है। स्टील की कटोरी रखी है, ये अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप वो इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप स्टील की कटोरी इस्तेमाल करें। इसको ढक के हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आपकी जो कढ़ाई है ना वो फुल गर्म हो जाएगी। अब जो हमारी पिज़्ज़ा प्लेट है यानी बेकिंग प्लेट, इसको हम इसके अंदर रख देंगे और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक करना है 20 टू 25 मिनट के लिए, यानी 20 से 25 मिनट तक के लिए आपने इसको बेक करना है। तो मेरे यहाँ पर 20 मिनट के बाद एज इट मैं बीच में चेक भी करती रही थी। ऐसा नहीं है कि आप इसको चूल्हे पर रख के और फिर बिल्कुल भूल ही जाएं, आपने बीच में चेक करते रहना है। तो 20 मिनट के बाद हमारे जो बिस्किट्स हैं, हम देख सकते हैं आप माशाल्लाह से परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो अभी जो है ये ट्रे बहुत गर्म थी, इसको आप ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद सारे बिस्किट्स जो हैं वो आप डिश आउट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इनको 10 से 15 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था। जब ये ठंडे हो गए तो मैंने इनको डिश आउट किया है और अभी आप देखिए माशाल्लाह से लुक में भी लाजवाब हैं और खाने में भी लाजवाब थे। बहुत मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए। आप इसको बना के साल भर के लिए महफूज कर सकती हैं, मेहमानों के लिए बना सकती हैं। और अभी जो है मैं आपको ज़रा तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने खस्ता और कितने क्रिस्पी ये बनकर हमारे पास तैयार हुए हैं। ये देखें, तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये आटा बिस्किट्स की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, लेकिन जब इसको बना के आप हटेंगी ना तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसका जो टेस्ट है, इवन कि बेकरी से भी बेस्ट इसका जो टेस्ट है वो आपको खाने में मिलेगा। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। यहीं से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिस्किट्स दिखने में कितने परफेक्ट लग रहे हैं, कहीं से लग ही नहीं रहा कि इसको हम विदाउट ओवन बनाएंगे। साथ ही कुछ डूज एंड डोंट भी आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ ज़बरदस्ती टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी रेसिपी बेस्ट तरीके से बना सकती हैं। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप देसी घी। आप देसी घी की जगह पर नॉर्मल घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप घी की जगह पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वही बात है कि आपके जो बिस्किट्स हैं ना वो खस्ता बनकर तैयार नहीं होंगे। और 1/3 कप मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है शुगर पाउडर यानी चीनी का पाउडर। नॉर्मल आप घर पे इसको बना लीजिएगा और इसको जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाए। और यहाँ पर मैं हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास हैंड बीटर भी है, लेकिन जिनके पास हैंड बीटर नहीं होता वो किस तरह से इजीली रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं, इसलिए मैं आज हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको बीट करने में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे, लेकिन इसका ये होता है कि बाजू में आपका शदीद दर्द करने लग जाती है, लेकिन रेसिपी आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। थोड़ा मेहनत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर चीनी और घी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो गई है।
अब इसमें हम शामिल करेंगे जो है आटा, जो नॉर्मल गेहूं का और गंदम का आटा होता है ना, यहाँ पे मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। आप आटे की जगह पर जो मैदा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वही बात कि अगर मैदा इस्तेमाल करेंगी तो आपके जो बिस्किट्स हैं वो उतना खस्ता नहीं बनकर तैयार होंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड मैंने यहाँ पर लिया है। 2 खाने के चम्मच हमें चाहिए नॉर्मल मिल्क पाउडर, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा। पिंच ऑफ हमें चाहिए सॉल्ट। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं ना तो उससे हम बोर हो जाते हैं, इसलिए ये जो नमक हम इसमें शामिल करें वो मीठे को क्रैक करता है और खाने में हमें काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है। और 1/3 टीस्पून मैंने इसमें इस्तेमाल किया है नॉर्मल जो हरी इलायची होती है ना उसका पाउडर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दीजिएगा क्योंकि ये तो सभी के पास होता है ना ऑलमोस्ट। तो टेस्ट में भी काफ़ी इन्हेंस होके हमारे बिस्किट्स बनकर तैयार होंगे। इनमें से अगर आप पाउडर को स्किप करना चाहें तो आप कर सकती हैं। बस ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने इसमें शामिल की हैं, कस्टर्ड पाउडर, ये हमारे बिस्किट्स को ना इसका जो टेस्ट है इसको इन्हेंस करेंगे। आपका टेस्ट खाने में बहुत ज़बरदस्त और बहुत डिलीशियस सा आएगा। अब अपने बहुत ही जेंटल हाथों से, मैं यहाँ पे बहुत आहिस्ता से इसको मिक्स कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पीड जो है बढ़ाना पड़ी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन मिक्स इस तरह से करना है कि इसका दरदरापन ख़त्म ना हो। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया था, आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं और 2 ही खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर पिस्ता इस्तेमाल किया है। ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं ये ऑप्शनल हैं, आपके पास काजू हों, जितने भी फ्रूट्स हों आप इसमें शामिल कर सकती हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है वनीला फ्लेवर, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अगेन हमने इसको अच्छे से जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ना इसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बिल्कुल वो ये ना हो कि आपने जिस तरह से हम रोटी गूंदने के लिए आटा गूंदते हैं ना उसी तरह से आप इसको गूंदने के लिए खड़ी हो जाएँ। आपने स्टार्ट में इसको इसी तरह से मिक्स करना है, स्पैचुला की मदद से, बिल्कुल दरदरा सा भी ये रहे और हर चीज़ आपकी इवनली मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जितना स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करना था कर लिया है। अब मैं इसका जो है हाथों का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अगर आपको किसी स्टेज पर ऐसा लगे कि ये तो बहुत ही दरदरा सा है और आपके बिस्किट्स नहीं बनेंगे, आपका जो मतलब बाउल सा नहीं बनेगा बिस्किट का, तो उस सूरत में आप 1 से 1.5 खाने के चम्मच जो है दूध इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने भी इतना ही इसमें शामिल किया है। तो अब जो है मैं स्पैचुला को साइड पे रख दूँगी और अब मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करूँगी। तो हाथों से भी आपने बहुत ही स्लाइटली आपने इसको जो है इस तरह से गूंदना है। पिंच ऑफ मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ फूड कलर, ऑप्शनल है, लेकिन इसमें अगर आप शामिल कर देंगी तो आपके जो बिस्किट्स हैं ना उनका कलर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा, जिस तरह से बेकरी से हम लेते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से। अब आपने इसी तरह से इसको मिक्स करना है। अगेन आपने इसको इस तरह से नहीं गूंदना जिस तरह आप हम डो गूंदते हैं ना रोटी के लिए, उस तरह से आपने इसको नहीं गूंदना। और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप देखें ये बिल्कुल दरदरा सा है, दाने दाने इसके बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल भी आटे की तरह ये नहीं बनकर हमारे पास तैयार हुआ है। तो आपने भी इन्हीं टिप्स को और इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तो आपकी बिस्किट्स कभी भी ना तो टूटेंगे और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो अब आपने इसको जो है इस तरह से बाउल बनाएं, मर्ज़ी है, नहीं तो आप इसको इसी तरह से बाउल में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें शामिल की है ना वो आटे में एब्जॉर्ब हो जाए, उनका जो टेस्ट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको जो है ढक के 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख दीजिए। अब यहाँ पे मैंने ली है पिज़्ज़ा प्लेट। अब इसकी जगह पर बेकिंग प्लेट ले सकती हैं अगर आपके पास हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा प्लेट या फिर बेकिंग प्लेट नहीं हो तो आप इसकी जगह पर नॉर्मल जो स्टील की प्लेट होती है ना, फ्लैट प्लेट, अब वो लेकर और उसको ऑयल से ग्रीस करें और नॉर्मल जो ब्लैक पेपर होता है वाइट कलर का, आप एज अ बटर पेपर वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है, पिज़्ज़ा प्लेट, जिस पे मैंने ऑयल ग्रीस किया है और बटर पेपर रख दिया है। अब जो है ये जो हमारी डो थी ना इसको 15 मिनट हो चुके थे। अब आपने किसी चम्मच की मदद से इस तरह से ना हिसाब रहता है कि हमें कितनी मतलब क्वांटिटी में चीज़ चाहिए। तो मैंने एक एक चम्मच मतलब सारे बिस्किट जो मैंने बनाए हैं ना वो मैंने 1 चम्मच का हिसाब रखा है और परफेक्ट आपके जो बिस्किट्स हैं ना वो बनकर तैयार होंगे। और इसी तरह से आपने सारे बिस्किट्स बना लेने हैं। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है हमने बादाम और पिस्ता जो बचा लिया था वो रख देंगे। अच्छा,
इसको आपने रखना है और इस तरह से प्रेस करना है कि आपके जो बिस्किट्स है वो क्रैक ना हो। ये जो बिस्किट का जो हमने बाउल बनाया ना, ये क्रैक ना हो। अगर हो सके तो आप फिंगर्स की मदद से ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, आपने उस जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हीं को प्रेस करना है। बिस्किट्स पे आपने प्रेशर नहीं डालना। इस तरह से इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, आपने उनको प्रेस करके उन्हें बिस्किट्स के अंदर कर देना है। इस तरह से आपकी बिस्किट्स की शेप ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये दरदरा सा है, बिल्कुल डो तो है नहीं। अगर आप इस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगी ना तो ये टूट जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इसी तरह से सारे बिस्किट्स बना लेने हैं। जितना हमने सामान तैयार किया था ना, उसमें 15 से 16 बिस्किट्स आपके आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, क्योंकि मैं बेक करते हुए आ रही हूँ, तो मैं नमक और ये जो कटोरी है ना, इसको साइड पे रख देती हूँ। तो कोई कटोरी रख दीजिए या स्टैंड, और 5 मिनट के लिए इसको हम प्री हीट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम जो है हाई रखा था, ठीक है। तो 5 मिनट में आपकी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो जाएगी। अब आपने वो जो पिज़्ज़ा प्लेट है उसको आपने इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और अब जो है हम अपने बिस्किट्स को बेक होने के लिए कम से कम भी आपने 35 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। स्टार्ट के जो 5 मिनट्स हैं आपने थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, जिस तरह हम राइस को दम पे रखते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेम, बल्कि उससे भी कम। तो तभी आपके जो बिस्किट्स हैं वो ना तो नीचे से जलेंगे और इनसाइड आउटसाइड ऊपर से ज़बरदस्त ये बेक होकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसको हमने कढ़ाई में बनाकर तैयार किए हैं। और खाने में तो टेस्ट में इतने लाजवाब थे और इतने खस्ता से ये बनकर तैयार हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। घर में भी सबको बहुत पसंद आए थे। तो आप भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों के लिए आप बना सकती हैं। वैसे नॉर्मल टी टाइम के लिए आप इसको बना के सेव कर सकती हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आइस एंड स्पाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही स्पेशल यूनिक से बिस्किट्स कह लें आप, इसको कुकीज़ कह लें, जो आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। इसकी रेसिपी बहुत डिफरेंट सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ऐसा होता है ना कि हम टी टाइम में सेम बिस्किट्स और रस्क खा खा के बोर हो जाते हैं, समोसा वगैरह। तो अगर आप भी बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम ओवन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। विदाउट ओवन ही कितनी परफेक्ट ये बनकर हमारे पास तैयार हुई हैं। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल या एक प्यारा सा बर्तन। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, और 1 कप मैंने ली है पाउडर शुगर। जो नॉर्मल हमारे पास घर पे चीनी होती है ना, आप उसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिएगा। तो ये मैंने इसमें शामिल की है 1 कप। इसको अच्छे से विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना हैंड बीटर का अगर यहाँ पर मैं इस्तेमाल करती तो वो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि सबके पास हैंड बीटर नहीं होता, इलेक्ट्रिक बीटर सॉरी, तो आप उसकी जगह पर इस विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी जगह पर जो कांटा होता है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। इन चीज़ों की वजह से हमारी रेसिपी समटाइम ऐसा होता है कि रह जाती है। तो चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना, बहुत आसान है। इसमें अब शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच मक्खन। ये सॉल्टेड बटर मैंने लिया है। और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी वनीला एक्सट्रैक्ट। तो इन सारी चीज़ों को, यानी इन तीनों चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझसे ना एक मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक क्या कह लें, मिस्टेक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विस्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मक्खन बहुत मुश्किल से मुझसे यहाँ पर मिक्स हुआ था। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप पहले शुगर और मक्खन को मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद आपने इसमें अंडे शामिल करने हैं। ठीक हो गया। मैं जो नॉर्मल इसका प्रोसेस होता है ना, वही लेके चल रही थी। अब इसमें शामिल मैंने किया है मैदा, नॉर्मल जो मैदा होता है, फ्लार,
वो हमें यहाँ पर चाहिए 1 कप, लेकिन इनको मैंने छान के एक साइड पे रख दिया था। आप जब भी कोई डो या कोई बैटर तैयार करें उसमें इनको छान के फिर इस्तेमाल किया करें। तो मैंने छान के साइड पे रख दिया था। इसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली हमने इसमें शामिल करते रहना है और इसकी जो बेसिकली हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें शामिल करते जाइएगा और इसको गूँथते जाइएगा। तो थोड़ी देर बाद आपके पास इसी तरह से परफेक्ट आपकी डो आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो आधी ये जो डो है ना इसको हम साइड पे रख देंगे और आधी जो है इसमें हम अपना कोको पाउडर शामिल करके उसको जो चॉकलेट कलर की जो डो है ना वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। अच्छी क्वालिटी का आपने कोको पाउडर लेना है, तभी आपके जो कुकीज़ है ना उसका टेस्ट इन्हेंस होकर और बहुत आला आएगा। तो मैंने इसमें शामिल किया है 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंसली मिक्स करना है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। तो 5 से 6 मिनट के बाद ही आपकी ये जो डो है बिल्कुल इवनली इसमें जो कोको पाउडर हमने इसमें शामिल किया है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और इसका टोटली कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होके चॉकलेट कलर में आपके पास आ जाएगा। तो मैंने ये दोनों डो तैयार कर ली हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हमें चाहिए एक प्लास्टिक की शीट, ये ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, इन कुकीज़ के लिए। तो किसी भी तरह से कोई भी प्लास्टिक की आप शीट अरेंज कर लीजिएगा। ये भी हर किसी के घर पे अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन कोई मसला नहीं। जिस तरह से जो नॉर्मल कोई सा भी आपके पास शॉपर रखा हो, कोई सी भी थैली रखी हो, उसको काट के आप मैनेज कर सकती हैं। मैंने शीट यहाँ पर इसको जो हमारा कटर बोर्ड है इसको मैंने कवर कर लिया है। अब जो वाइट कलर की डो है ना इसको आपने अच्छे से पेड़ा बना लेना है। एक बड़ा सा पेड़ा आपने बनाना है और इसको आपने बेल लेना है। जिस तरह से नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से, या फिर जिस तरह से अभी मैं करके आपको दिखाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से आपने मुझे फॉलो कर लेना है। तो जब तक मैं इसको बेल रही हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ऐसा किया है या नहीं। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आपको कैसी लग रही है, सारा कुछ कमेंट करके बता दिया करें। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर की डो है इसको मैंने एक रोटी की शेप में, रोटी की शेप तो नहीं कह सकते, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब इसी तरह से जो हमने चॉकलेट डो है ना हमारी वो भी इसी तरह से और सेम यानी कि इसकी लेंथ में हम उसको भी बेल लेंगे। तो ऑफ वाइट जो शीट है उसको हम साइड पे रख देंगे। इसी तरह से ये जो चॉकलेट शीट है इसको भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों शीट्स तैयार हैं। अब जो पहले वाली शीट थी ना उसको हम नीचे बिछाएंगे और जो चॉकलेट शीट है इसको इस तरह से हम इसके ऊपर बिछा देंगे। हर साइड से आपने बिल्कुल इसको बराबर कर लेना है और फिर आपने इसको मज़ीद बेल लेना है इसी तरह से जिस तरह से मैं बेल रही हूँ ना। ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से रोटी को हम बेलते हैं ज़ोर लगा के उसी तरह से आप इसको बेलने के लिए खड़ी हो जाएं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल जेंटल हाथों से और तरीके से आपने इसको बेलना है ताकि ये जो डो है ना ये दोनों आपस में मिक्स ना हो। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और अब जो है इसको आपने इस तरह से रोल बना लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करें ना तो आपकी पहली बार में ही आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। ये तभी होता है ऐसा कि जब हम वीडियो को गौर से देखते नहीं हैं, एक एक चीज़ हम सुनते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं और फिर हम अपनी रेसिपी बनाने के लिए खड़े होते हैं, उसमें कोई ना कोई ख़राबी हो जाती है और फिर हम कहते हैं कि रेसिपी ठीक ही नहीं थी। तो ये चीज़ नहीं किया करें। अब यहाँ पर मैंने इसको रोल अच्छे से बना लिया है। जो शीट हमने नीचे बिछाई थी उसको इस तरह से कवर कर लेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। साइड से भी आपने कवर कर लेना है इसको अच्छे से। तो ये जो रोल है ये हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब इसको आपने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये ना अच्छे से जम जाए। जब हम इसको कट करें तो हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब क्योंकि हमने इसको बनाना कढ़ाई में है, कढ़ाई में सबसे पहले हम इसको नीचे जो है सॉल्ट बिछा देंगे ताकि हमारी जो कढ़ाई का सरफेस है वो जले नहीं। और इस पर एक स्टील की कटोरी रख देंगे। मैं कटोरी मुसलसल इसमें इस्तेमाल करती हुई आ रही हूँ। मेरे पास स्टैंड भी है लेकिन
किसी के पास नहीं भी होता तो आप इस तरह से भी काम चला सकती हैं। प्री हीट होने के लिए इसको 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख देंगे। अब जो हमने रोल अपना बना के फ्रीज़र में रखा था उसको निकाल लेंगे। मैंने इसको 1 घंटा दिया है क्योंकि मुझे इसको गोलाई में नहीं बनाना था। मुझे इसको थोड़ा सा जो जैसे दरख्त का पत्ता होता है ना, मुझे वो वाली शेप इसकी देनी थी, तो मैंने इसको 1 घंटा दिया है। लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम देती ना तो जो शेप मुझे बनानी है, जो मुझे चाहिए थी, वो नहीं बनती। ये राउंड शेप में हमारा बनकर तैयार होता। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगी तो आपकी कैसी शेप बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अभी मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी इस घुलाई शेप में जो है कट होगी। लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको कम टाइम के लिए रखा है, तो कम टाइम के लिए अगर आप रखें और आपको यही शेप चाहिए जो मैं यहाँ पर इसको दे रही हूँ, ये बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव लगती है और ज़बरदस्त सा इसका लुक आता है। मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसको इसी शेप में रहने दिया है। तो अगर आप भी यही वाली शेप चाहती हैं तो आपने इसको कम टाइम के लिए फ्रीज़र में रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारे कट कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ली है पिज़्ज़ा प्लेट। आप बेकिंग प्लेट भी ले सकती हैं। नॉर्मली ऑयल को आपने ग्रीस करना है, बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर नीचे बिछाना है और अपने ये कुकीज़ इसमें रख देनी है। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो चुकी है। अब इसको हम ये जो पिज़्ज़ा प्लेट यानी ये बेकिंग प्लेट जो है इसको इसमें रख देंगे और इसको पकने के लिए कम से कम भी आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के बाद आपकी कुकीज़ जो है ना वो परफेक्टली बेक होकर तैयार हो जाएंगी। आप देख सकते हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। अगर आपने फ्लेम हाई की तो आपके नीचे से जो कुकीज़ हैं वो जल जाएंगी। तो जितनी हमने डो तैयार की थी इसमें आपकी सारी 20 से 25 कुकीज़, 20 से 25 बिस्किट्स जिसको कह सकते हैं, ये बनकर तैयार होंगे। बहुत ज़बरदस्त हैं, खाने में भी बहुत लाजवाब हैं। गेस्ट में आप बना कर दे सकती हैं। टी टाइम आप बना के इसको सर्व कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी बना के आप इसको रख सकती हैं। स्टोर भी कर सकती हैं इवन के 5 से 6 माह के लिए। तो ये थी हमारी बहुत ही इजी पीजी सी लेकिन बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइस एंड स्पाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बिस्किट की रेसिपी। लुक वाइज भी और जायके में भी बेहद लाजवाब ये बनकर आपके पास तैयार होंगे और इनको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। जी हाँ, हम विदाउट ओवन ही इन बिस्किट्स को बनाएंगे और विदाउट ओवन ही आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं और इंतहाई क्रिस्पी से ये बनकर आपके पास तैयार होंगे। आप इसको 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकती हैं और थोड़ी सी डिफरेंट ये रेसिपी मैं आपको दूंगी। सारी डूज़ एंड डोंट भी आपके साथ शेयर करूंगी, टिप्स शेयर करूंगी ताकि आपकी जो रेसिपी है ना वो ख़राब ना हो। विदाउट मिस्टेक आप अपनी रेसिपी को परफेक्ट तरीके से बना सकें। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अंडे और ये जो तीसरा अंडा है ना, इसकी जो सफ़ेदी है वो हम अलग कर लेंगे और जो इसकी जर्दी है वो अलग कर लेंगे। जो जर्दी है वो हमें लास्ट में काम आने वाली थी। तो इसका जो वाइट पार्ट होता है ना, जो सफ़ेदी होती है, वो अक्सर ऐसा होता है कि वेस्ट हो जाती है, वो किसी काम में हमारी नहीं आती, फ्रिज में पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर इसको, हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी, मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है पाउडर शुगर। नॉर्मल जो चीनी होती है ना हमारे घर में, आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, उसको बहुत अच्छे से आपने उसका पाउडर बना लेना है और इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें ना आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास वो है लेकिन सबके पास नहीं होता, इसलिए मैं हैंड ट्विस्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब नहीं होगी, परफेक्ट तरीके से आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी। और थर्ड हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्टेड बटर। ये आप ले लीजिएगा 3 खाने के चम्मच, मैंने अंदाजे से लिया है। यहाँ पर टीस्पून हम यहाँ पर शामिल करेंगे वनीला एसेंस और इनको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं नॉर्मल प्रोसेस से चल रही थी लेकिन मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने पहले शुगर और जो बटर है इसको आपने बहुत अच्छे से यकजा कर लेना है। उसके बाद आप अंडा और वनीला एसेंस डाल के इसको आपने मिक्स करना है। तो अब जो है इसमें मैंने शामिल किया है फ्लावर, जो नॉर्मल मैदा होता है ना, वो मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 कप।
सारा मैदा आपने एक ही टाइम में नहीं इसमें शामिल करना। मैदे को आपने पहले अच्छे से छान लेना है, छान के आपने साइड पे रख देना है, या फिर उसी वक्त थोड़ा थोड़ा करके आप इसको छानती जाएं और इसको ग्रेजुअली इसमें मैदा शामिल करती जाएं। जिस तरह नॉर्मल हम केक बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं ना, ये उसी तरह का बैटर आपके पास बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम रख देंगे साइड पे। अब क्योंकि हमें अपने बिस्किट्स जो है वो क्रिस्पी भी बनाने हैं और दरदरे से भी हों और मुंह में जाए ना उसका क्रंच, तो तभी जो है बिस्किट्स का असल जायका हमें खाने में मिलता है। इसलिए उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 खाने का चम्मच मक्खन और थोड़ा सा पाउडर शुगर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप मज़ीद मैदा और इसको आपने इस तरह से अच्छे से छान लेना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। चम्मच से जितना मिक्स हो सकता था मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल करूँगी, तो हाथों की मदद से आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ना आपने दूध शामिल करना है, ना ही कोई लिक्विड ही चीज़ इसमें शामिल करनी है, बस इन्हीं चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो मिक्सचर है इसको साइड पे रख दीजिए, और जो हमने अपनी लिक्विडी डो बनाकर तैयार किया है ना, इसको देख लेंगे और इसमें हमने ये जो ड्राई मिक्सचर है इसमें शामिल कर देंगे, और इसको आपने बहुत अच्छे से हाथों की मदद से ही मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना, बहुत ज़्यादा मिक्स करने की यहाँ पर इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपने बिस्किट्स में क्रंच चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, उसके लिए आप उस तरह आपने इसको गूंथने के लिए नहीं खड़ा हो जाना, बस नरम हाथों से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमारी बिस्किट की जो डो है ये ऑलमोस्ट तैयार है, इसको साइड पे रख देंगे। अब इनके बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है पिज़्ज़ा प्लेट, इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर बटर पेपर मैं बिछा दूँगी। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपके पास अमूमन हर घर में ही स्टील की प्लेट होती है, आप स्टील की प्लेट लें, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और अपने बिस्किट्स बना लेने हैं। चीज़ों की वजह से डिसहार्ट नहीं होना कि हमारे पास तो चीज़ें ही नहीं है तो हम कैसे तैयार करें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अब आपने क्या करना है, इस तरह चम्मच से आपने हिसाब रखना है कि आधा चम्मच आपने ये लिक्विड लेना है, यानी कि बिस्किट की डो लेनी है, और उसको इस तरह से निकालते जाना है, और बाद में चम्मच की मदद से ही आपने इसको थोड़ा सा गोलाई की शेप में कर देना है। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस से आपने सारे बिस्किट्स इसमें बेकिंग ट्रे में रख देने हैं। थोड़े से इसमें मैं बादाम, अगर आपके पास पिस्ता हो तो आप वो भी इस पर डाल दीजिएगा, इसके बिल्कुल दरमियान में, और थोड़ा सा हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है। और अब जो हमने अपनी अंडे की जर्दी जो रखी थी साइड पे, उसको आपने इस तरह से ब्रश की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास ब्रश ना हो तो आपने चम्मच की मदद से हल्का सा इसको जो है मिक्स करना है, और हाथों की फिंगर्स की मदद से ना आपने डैब डैब करके हल्का हल्का आपने इस बिस्किट्स पे लगा देना है। अच्छा, इससे क्या होगा कि एक तो जो हमने इस पे बादाम रखे हैं वो बहुत ही क्रंची से हो जाएंगे, और इसका बिस्किट्स का जो है ना ऊपर से कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि हम इसको विदाउट ओवन बना रहे हैं। अगर हम ओवन में बनाएं फिर तो बिस्किट्स का ऊपर से कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर हम विदाउट ओवन बनाए ना तो ऊपर से वाइट वाइट सा रह जाता है। तो यहाँ पर जर्दी लगाने का पर्पज़, जो मेन पर्पज़ है वो यही है। दूसरी तरफ जो कढ़ाई है उसको प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। सरफेस पे थोड़ा सा नमक, अगर आपके पास स्टैंड हो तो वो रख दीजिए, अदरवाइज़ कटोरी रख के 5 मिनट तक के लिए आपने इसको हाई फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। 5 मिनट के बाद आपकी जो कढ़ाई है वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगी। तो अब हम इसमें रख देंगे अपनी बेकिंग प्लेट, और इसको बेक होने के लिए आपने कम से कम भी 20 से 25 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट में ही आपके ये जो बिस्किट्स हैं ना वो बहुत अच्छे से बेक होकर आपके पास तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपने बीच में इसको चेक करते रहना है। मैं चेक करती रही थी ताकि ये जो बिस्किट्स हैं ना नीचे से आपके जलने नहीं चाहिए। तो आपने चेक लाजमी करते रहना है, क्योंकि फ्लेम जो आंच है ना वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, टाइमिंग भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपने बिल्कुल रख के इसको ऊपर भूल नहीं जाना।
बीच में आपने चेक करते रहना है। और जब ये बेक हो जाएंगे ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू वैसे ही फैलने लग जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो बिस्किट्स हैं वो बेक होकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको प्लेट को निकालें ना तो फ़ौरन से गरम गरम ही आप इसको निकालने मत लग जाइएगा। उससे क्या होगा, जिस तरह से अभी मैंने निकाला है ना बिस्किट, इसी तरह से आपका वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा। इसको थोड़ा सा आप ठंडा होने के लिए साइड पे रख दीजिए 5 से 6 मिनट तक के लिए। उसके बाद आपने बिस्किट्स निकालने हैं। और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ, आप देखें कि विदाउट ओवन ही हमारे बिस्किट कितने परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए हैं। कुछ ही चीज़ों के साथ हमने इसको बनाया है और बहुत ही आसानी से, बग़ैर ओवन के हमने इसे बनाया है और कहीं से नहीं लग रहा कि ये बग़ैर ओवन के बिस्किट बने हुए हैं। और इंतहाई क्रिस्पी, इंतहाई जायकेदार ये बनकर तैयार हुए थे। आप इसको बनाएं, साल तक के लिए आप इसको स्टोर कर सकती हैं, टी टाइम में इंजॉय करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं। तो इसकी फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप चाहें तो आप फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकती हैं और कमेंट में आकर भी शेयर कर सकती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।